अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने और सुनने वालों को वक़ार वाल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो कोई लोगों का माल कर्ज़ के तौर पर अदा करने की नीयत से लेता है तो अल्लाह भी उसकी तरफ से अदा करेगा, और जो कोई ना देने के लिए ले तो अल्लाह ताला भी उसको तबाह कर देगा। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटेड जितनी थ्योरी है और उसकी एग्जांपल्स को साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की जानिब। इक्वेशन रिड्यूस टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। सम इक्वेशन आर नॉट इन क्वाड्रेटिक फॉर्म। जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्म के हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax² + bx + c, बट यूजिंग सम सब्सटीट्यूशन वी कैन रिड्यूस दैम इन द क्वाड्रेटिक फॉर्म। हम कोई सब्सटीट्यूशन इस्तेमाल करके जो सिंपल को हमारे पास इक्वेशन होती है जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं होती, हम उसको इजीली क्वाड्रेटिक फॉर्म में डिस्कस कर सकते हैं। वन बाय वन हम इसकी इक्वेशन की टाइप्स को भी डिस्कस करते हैं। टाइप नंबर 1। टाइप 1 में आपके पास पहली जो टाइप है ax⁴ + bx² + c = 0। अब ये वाली जो इक्वेशन है ये आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, बट अगर हम इसको किसी सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए हल करने की कोशिश करें तो हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम ये करेंगे कि लेट x² = y, फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर लें, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा x² = y का स्क्वायर, 2 2 आर 4, ये आ जाएगा x⁴ = y का स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यूज़ को जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो इसको अगर हम कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो हम इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आ जाएगा x⁴ की जगह हम लिख सकते हैं y का स्क्वायर, यह आ जाएगा ay का स्क्वायर प्लस bx² की जगह हम लिख सकते हैं y + c = 0। तो ये आपके पास हमने रिड्यूस कर लिया इन टर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रिड्यूस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपके पास इसकी टाइप 1 है। अब इससे मिलती जुलती एक एग्जांपल को भी सॉल्व कर लेते हैं। सपोज करेंगे आपके पास जो क्वेश्चन है वो है 9x⁴ - 8x² - 1 = 0। अब यह आपके पास जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, हम सब्स्टिट्यूशन को यूज़ करते हुए इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कि लेट x² = y, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ये आ जाएगा x² का होल स्क्वायर = y का स्क्वायर, 2 2 आर 4, ये आ जाएगा x⁴ = y का स्क्वायर। ये वाली वैल्यू अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं। तो अगर इन इक्वेशंस को हम मेन इक्वेशन में पुट कर दें तो ये आपके पास यूँ आ जाएगा कि 9x⁴ की जगह आपके पास आ जाएगा y का स्क्वायर माइनस ये फिर आपके पास आ जाएगा 8y - 1 = 0। तो ये आपके पास आ जाएगी रिड्यूस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व नहीं कर रहा, फ़िलहाल हम सिर्फ इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टेप्स को समझेंगे। जैसे जैसे एक्सरसाइज में क्वेश्चन अगर फर्दर वो हमें सॉल्व करने का कहेगा तो हम वहाँ पे सॉल्व भी कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ इक्वेशन को इस तरीके से रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे कि वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। टाइप 2 की तरफ चलते हैं। टाइप 2, इसमें आपके पास जो इक्वेशन की टाइप होगी उसका जनरल फार्मेट आपके पास ये होगा कि a(p(x + b / p(x) = 0। तो इसमें जो हम लेट करेंगे कि p(x) = y, कि जो p(x) होगा उसको हम y के इक्वल लेट करेंगे। इस p(x) की जगह इस y को अगर हम वहाँ पे पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ay
प्लस बी डिवाइडेड बाय वाई इक्वल टू सी। अब अगला काम हम ये करेंगे कि डिनोमिनेटर से इस y को ख़त्म करने के लिए y को सबसे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई y ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा y इंटू ए वाई प्लस वाई इंटू बी डिवाइडेड बाय वाई इज इक्वल टू वाई इंटू सी। तो ये आपके पास आ जाएगा ए वाई का स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस बी इज इक्वल टू सी वाई। तो ये आपके पास आ जाएगा ए वाई का स्क्वायर प्लस सी वाई इधर जाके माइनस सी वाई प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये आपके पास जो इक्वेशन आ गई है वो आ गई है इन टर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म। इसी तरह की एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं इस टाइप की, कि अगर आपके पास आ जाए 2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल टू 3। तो सबसे पहले अगर हम लेट कर लेते हैं, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल टू वाई। तो इस इक्वेशन में जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 आता है वहाँ पे हम y को पुट कर देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 2, इसकी जगह आपके पास आ जाएगा y माइनस 2 डिवाइडेड बाय y इक्वल टू 3। फिर सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे y, मल्टीप्लाई y ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा 2y इंटू वाई माइनस 2 डिवाइडेड बाय y इंटू वाई इज इक्वल टू 3 इंटू वाई। ये y इस y से कैंसिल, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा 2y का स्क्वायर माइनस 2, ये आ जाएगा 3y, इसको इधर शिफ्ट कर दें, ये आ जाएगा 2y का स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास हमने यूजिंग सब्स्टिट्यूशन इसको कन्वर्ट कर लिया है रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फॉर्म। ये आगे फर्दर वेरिएबल y में सॉल्व भी हो सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल सिर्फ ये कंसेप्ट देख लें कि अगर आपके पास एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है तो हम बाय सब्स्टिट्यूशन उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। चलते हैं इसकी थर्ड टाइप की जानिब। टाइप 3 रेसिप्रोकल इक्वेशन। An equation that is not affected by the replacement of a variable by its reciprocal, then it is called reciprocal equation। यानी अगर हम x को रिप्लेस कर दें 1/x के साथ और इस इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो आपके पास रेसिप्रोकल इक्वेशन कहलाती है। अब ये इसकी टाइप है, इसको डिस्कस करते हैं। आपके पास ax4 प्लस bx³ प्लस cx का स्क्वायर प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि डिवाइड एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये आ जाएगा ax4 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर प्लस bx3 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर प्लस cx स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर प्लस bx डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर प्लस a डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इस एक्स स्क्वायर को इसके साथ अगर हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 2 बच जाएंगे, एक्स का स्क्वायर x³ है तो 1 रह जाएगा, ये आ जाएगा bx, ये इसके साथ कैंसिल होकर c, ये डिनोमिनेटर में एक x बच जाएगा प्लस a डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर मैं यहाँ से a को कॉमन कर लूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। फिर यहाँ से मैं अगर b को कॉमन करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा x प्लस 1/x प्लस c इक्वल टू 0। अब जो इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन लेट करनी है वो ये होगा कि अगर आप लेट कर लें कि लेट x प्लस 1/x इज़ इक्वल टू y, दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे। मेरे पास जगह कम है, मैं यहीं पे ये स्टेप करने लगा हूँ कि x प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू y का स्क्वायर। अब ये फार्मूला आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2
ए बी प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू वाई का स्क्वायर। ये x इस x के साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये +2 उधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये +2 उधर जाके आ जाएगा -2। तो ये वैल्यू जब मैं अपनी सब्स्टिट्यूशन में वापस पुट करूँगा तो ये आपके पास जो फर्दर इक्वेशन बन जाएगी वो इस फॉर्म में बन जाएगी। आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह आपके पास आ जाएगा y का स्क्वायर -2 वाई स्क्वायर -2 प्लस बी एक्स प्लस 1/x की जगह आपके पास आ जाएगा y प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा ay का स्क्वायर -2a प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने की कोशिश करें, पहले y का स्क्वायर फिर y और फिर कांस्टेंट आ जाएगा c -2a इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगी रिड्यूस क्वाड्रेटिक फॉर्म। ये इसके स्टेप है। मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन हो जिसको अगर हम x को रिप्लेस करते हैं 1/x के साथ और कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो आपके पास एक रेसिप्रोकल इक्वेशन कहलाती है। उसका सबसे पहला स्टेप आपके पास ये होगा कि एक्स स्क्वायर को आपने सबके साथ डिवाइड करना है, फिर एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को अलग कर लें, एक्स वाली और रेसिप्रोकल वाली टर्म्स को अलग कर लें और कांस्टेंट को अलग कर दें। फिर ये सब्स्टिट्यूशन का मेथड हम इस पर अप्लाई करेंगे। अब हम एक इसकी एग्जांपल को सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास एग्जांपल आ गई। तो सबसे पहला स्टेप हमने ये कहा था कि हम डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ, डिवाइड एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा 6x4 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर माइनस 35x का क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर प्लस 62x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर 35x डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर प्लस 6 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6x का स्क्वायर माइनस 35x, ये इसके साथ कैंसिल 62, ये एक से इसके साथ कैंसिल होगा तो यहाँ एक बच जाएगा 35 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 6 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने एक्स स्क्वायर और इसके रेसिप्रोकल को इकट्ठा करना है। अगर मैं यहाँ से 6 को कॉमन कर लूँ तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर। फिर अगले स्टेप में यहाँ से मैं अगर -35 को कॉमन कर लूँ तो ये आ जाएगा -35, ये आ जाएगा x प्लस 1/x प्लस 62 इक्वल टू 0। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि लेट x प्लस 1/x इज़ इक्वल टू y, दोनों तरफ स्क्वायर कर लें तो ये आ जाएगा x प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू y का स्क्वायर। इसको फर्दरली सॉल्व कर लें, फार्मूला खोल दें, a का स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू y का स्क्वायर। ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा, x का स्क्वायर, ये 1/x स्क्वायर यहाँ पे कर लें, y का स्क्वायर और ये वाला जो +2 है ये जब उधर जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा -2। तो ये वैल्यू हम अपनी इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो अब आप कह सकते हैं कि 1 बिकम्स, ये आपके पास आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह हम पुट करेंगे y का स्क्वायर -2 माइनस 35, x प्लस 1/x की जगह आपके पास आ जाएगा y प्लस 62 इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई कर लें, 6y का स्क्वायर 6 2 ज़ार 12 माइनस 35
y प्लस 62 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म के पहले स्क्वायर आ जाएगा, 6y का स्क्वायर माइनस 35y, और 62 में जब हम 12 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस 50 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा रिड्यूस क्वाड्रेटिक फॉर्म। चलते हैं इसकी नेक्स्ट टाइप की जानिब। टाइप नंबर 4, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। An equation involving expression of the form k power x is called an exponential equation। इसकी जनरल टाइम आपके पास है कि a k पावर 2x प्लस b k पावर x प्लस c इक्वल टू 0। इसमें जो हम सब्सटीट्यूशन लेट करते हैं कि लेट k पावर x इज़ इक्वल टू y, फिर आपके पास हो जाएगा स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, k पावर x का स्क्वेयर इज़ इक्वल टू y का स्क्वेयर, इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा k की पावर 2x इज़ इक्वल टू y का स्क्वेयर। ये सब सिचुएशन अपनी मेन इक्वेशन में अगर हम पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा a k की पावर 2x आ जाएगा y का स्क्वेयर प्लस b k पावर x आपके पास आ जाएगा y प्लस c इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा रिड्यूस क्वाड्रेटिक फॉर्म। इसकी एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन को लेट करेंगे कि लेट 2 की पावर x इज़ इक्वल टू y। फिर अगला स्टेप आ जाएगा स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, टू की पावर x का स्क्वेयर इज़ इक्वल टू y का स्क्वेयर। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 2x इज़ इक्वल टू y का स्क्वेयर। ये जो सब्स्टिट्यूशन हम लेट कर रहे हैं, अगर मैं इसको अपनी मेन इक्वेशन में पुट कर दूं तो ये आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 2x, ये आ जाएगा y का स्क्वेयर माइनस 2 की पावर x आपके पास आ जाएगा y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगी रिड्यूस क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो चलते हैं इसकी टाइप 5 की जानिब। टाइप नंबर 5, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के। अब इसमें आपने करना ये होता है कि दो पेयर्स को इस तरीके से आपस में प्रोडक्ट करना होता है कि जब हम उसको सॉल्व करें तो उसमें कुछ ऐसी टर्म आ जाए जो दोनों में कॉमन है। वो लाजमी नहीं है कि आपके पास a प्लस बी हमेशा c प्लस डी के बराबर हो सकता है। आपके पास ऐसे भी हो सकता है कि a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस डी। हम इसमें लॉ ऑफ एडिशन या लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन अकॉर्डिंग टू आवर क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास ये हमने एक एग्जांपल ली है कि x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 एंड x प्लस 4 अगर आप देखें तो मैं कह सकता हूँ बाय लॉ ऑफ एडिशन अगर मैं ऐसे कर लूँ कि 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 4, इस सूरत में ये दोनों आपके पास 5 के इक्वल आ सकते हैं। इसका मतलब है जो पेयर में आपस में मल्टीप्लाई करूँगा इस सिनेरियो में कि फ़र्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करूँगा एंड देन सेकंड को थर्ड पेयर से मल्टीप्लाई करूँगा। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे अप्लाई करने लगा हूँ कि आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4, इन दो पेयर को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा और फिर आपके पास आ जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 3, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये अब पहले पेयर को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा x का स्क्वायर, इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x, 1 से मल्टीप्लाई करने से यही टर्म दोबारा आ जाएगी x प्लस 4। अब आपके पास ये आ जाएगा x का स्क्वायर 4x प्लस x, ये आपके पास आ जाएगा
5x प्लस 4। हमने पहली इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, पहले पार्ट को। अगर हम इसी के दूसरे पार्ट को सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा, इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा x का स्क्वायर, इस x को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 3x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x, और ये आ जाएगा 3 2 जार 6, और ये अगर फर्दर सॉल्व करेंगे x का स्क्वायर 3x प्लस 2x, ये आ जाएगा 5x प्लस 6, और ये आपके पास आ जाएगा इक्वल टू 24। तो अब अगर आप इस पार्ट में दोनों में कॉमन देखें तो ये वाली वैल्यू आपके पास दोनों में कॉमन आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो हम लेट करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज़ इक्वल टू वाई। जब ये वाली वैल्यू हम अपनी सब्स्टिट्यूशन में पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा y प्लस 4, नेक्स्ट आ जाएगा y प्लस 6 इज़ इक्वल टू 24। अब ये वाली वैल्यूज़ फर्दर मल्टीप्लाई कर दें आप, इस y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा y का स्क्वायर, इस y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 6y, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 4y, और 4 6 आर 24 इज़ इक्वल टू 24। इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा y का स्क्वायर 6y प्लस 4y, ये आ जाएगा 10y प्लस 24, और ये प्लस 24 उधर जाके माइनस 24 इक्वल टू 0। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, y का स्क्वायर प्लस 10y प्लस 0 इक्वल टू 0। ये आपके पास आ जाएगी रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फॉर्म। यहाँ हम सिर्फ जो इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे थे, सिर्फ हम ये कर रहे थे कि अगर आपके पास कोई एक ऐसी इक्वेशन है जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है तो हम उसको इन किसी सब्स्टिट्यूशन को इस्तेमाल करते हुए इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर गए। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से इक्वेशन की डिफरेंट टाइप्स थी, हमने इस तमाम इक्वेशन को डिस्कस किया। अगर आप मेरे नोट्स विज़िट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मैं इसका लिंक डाल दूँगा, आप आसानी से नोट्स को विज़िट करना चाहें तो विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, लोगों के साथ भलाई किया करो, एहसान एक ऐसा ख़जाना है जो कभी ख़त्म नहीं होता। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।